अस्सलामुअलैकुम, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। और हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है कौसज़ई ने। जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से इन टच रहते हैं वो इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बड़ा ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं। ये डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स इतना सोचते कैसे हैं? मेरा ये आप दोनों से सवाल है। खुद ही सोचते हैं, खुद ही रिकॉर्ड करते हैं, खुद ही सारा कुछ कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं आप लोग? खुद ही आती है ना, ये अंदर से ही कुछ आता है कि हमें ये प्रोड्यूस करना चाहिए, ये करके दें, क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है हमें, आजकल क्या ट्रेंडिंग है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं। ठीक है। तो वो फिर दिल चाहता है क्रिएट करने का और फिर लोग पसंद करते हैं तो फिर व्हाई नॉट करते हैं फिर इसको। वेरी गुड। और तुम्हें कहाँ से आइडिया आया ये जितने सुपर हीरोज हैं इनका बेड़ा गर्क करने का? अच्छा फैसल भाई, जिस तरह वो पहला जो आप पूछे थे ना, हम ना बतौर कौम एक फुप्पो नेशन है। हमें बहुत मज़ा आता है कि यार अगला बंदा क्या कर रहा है घर पे बैठा हुआ। अच्छा। हाँ, तो उसके ऊपर ना हम देखना चाहते हैं कि यार घर पे इनकी अम्मी हमारी अम्मी जैसी हैं, इनके अब्बू हमारे अब्बू जैसी हैं, तो हम वही चीज़ करके दिखा देते हैं। तो वो लोगों को ना रिलेटेबल वाला फैक्टर ठक करके वो कहता है, तो वो कहते हैं ओ यस, दुनिया जैसे हमें वैसी ही चल रही है। ठीक है। अच्छा, और जहाँ तक सुपर हीरोज़ का था ना, तो हमारे पास ना लोकली कोई सुपर हीरो था ही नहीं। मतलब हाँ। कि हमारे पास टोटल एक था, वो कमांडर सेफगार्ड। ठीक है, अब वो आता था जुम्मे वाले दिन साबुन लेके। हाँ। क्या नहा लो। ठीक है, तो पानी आ नहीं रहा और पानी आ नहीं रहा, आप बैठे में यार ये क्या होगा, अब हाँ। क्या करूँ मैं, तयम्मुम करना पड़ता था। तो द सीन इज कि मुझे एक्चुअली जब ये थोड़ा सा सुपर हीरोज़ का सीन ही हुआ था, जब ने ये गज़ा वाला कोई सीन शुरू हुआ था, तो मैंने कोई रील्स बनाना शुरू की कि यार ये गलत हो रहा है वो हो रहा है। तो मेरे पेज के ऊपर आ गई बहुत सारी स्ट्राइक्स। अच्छा। तो वो बैठ गया पूरा, इंस्टाग्राम से भी आ गया, एक वीडियो कॉल आ गई उनकी तरफ से, हम भी शैडो उसमें आ गए सब थे। शैडो बैंड में लग गए। हाँ। तो मैंने कहा यार कोई ऐसी चीज़ बनाओ जिसको ना ये इसकी इतनी शेयरबिलिटी हो कि यार ये इसको किसी तरीके से भी ना किल ना कर सके। अच्छा। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, ये स्टिल इवॉल्व हो रही है, इनको भी नहीं सही से पता कि गेम है क्या। अच्छा। सो देन आई कम अप विद दिस कि यार सुपरमैन अगर होता है यहाँ पे हाँ। और गुलिस्तान जौहर में होता है ये लड़का, हाँ। तो ये केबल की तारों में ही फंसा रहता है, ये यहाँ से नहीं निकल पाता। और ये दुपट्टा पहन के जा रहा है, पीछे लटका हुआ है, ये कितनी जगह फंस रहा है यार। आप सोचो ना, आप तीसरे फ्लोर से नीचे उतर रहे हैं, आपका ऊपर फंस रहा है। हाँ बिल्कुल सही। और चड्डी आपने ऊपर पहनी हुई है, मतलब हाँ। फॉर नो रीजन, मतलब ये क्या सीन है। बिल्कुल। तो मैं ये इमेजिन करता कि यार ये बॉयज अगर यहाँ पे हो तो बड़ा एक कैसा होगा, वो एक अजीब सा। बैटमैन का क्या सीन होगा, हाँ। और एक्वामैन का क्या सीन एक्वामैन, होगा? वो बंदा किमारी पे रहता होता, मतलब मैक्स यही हाँ। हो सकता है। तो इसी तरह से वो मैंने उसको फिर वो क्रिएट करना शुरू किया, वो एक बनता सा चले गया बड़ा मजे का। तो वो एक सिलसिला है, चल रहा है। लेकिन अच्छा है। और स्टैंड अप कॉमेडी भी तुम करते हो। Yes. पाकिस्तान में वे बैक मोइन अख्तर साहब हैव स्टार्टेड दिस। और मोइन साहब ने जब स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की, उस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बिल्कुल ऐसे। फिर उमर भाई ने जब शुरू की तब भी वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग यहाँ पे आना शुरू हुए। और लेकिन जब से ये डिजिटल अब तो कंटेंट बहुत ज़्यादा इसका trend हो पाकिस्तान में चुका भी और इंडिया में भी हाँ, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो और stand-up पसंद करते हैं comedy लोग ज़्यादा स्पॉन्टेनियस, हाँ। जो परफॉर्म करते हैं। So तो you tried, कभी आपने कोशिश की कि स्टैंड अप कॉमेडी नेवर, आई डोंट थिंक तो आप ज्यादातर फैशन और उसकी तरफ रहती हैं? फैशन करती हूँ। उसके बाद अब मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक्टिंग स्टार्ट की है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात तो है। बस जो मेरे शौक थे मैंने कहा उसको ही परस्यू करती हूँ। ठीक है। सो बस इसलिए 2 सीरियल कर रही हैं आप? 2 सीरियल करी, 2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ अभी आजकल। पहले क्या? भी कर चुकी हूँ वैसे मैं। अच्छा। तो स्टार्टिंग थी, करा, उसके बाद फिर अब जाके मैंने पूरा प्रोफेशनली चाहती हूँ कि मैं इसको अच्छी तरह से परस्यू करूँ। तो पहले क्या फ्रेंड सर्कल में दोस्तों ने सपोर्ट आप दोनों के लिए, कि दोनों को फ्रेंड्स ने पहले सपोर्ट करना शुरू किया और फिर बात निकलते निकलते आगे तक गई, आप लोगों ने कहा डायरेक्ट जंप मारते हैं? नहीं, मुझे ना शौक था हमेशा से एक्टिंग का। मैं अच्छा। चाहती थी बट फॉर सम रीज़न नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से फैमिली प्रेशर्स होता है कभी कभी। तो उसके बाद जब फैमिली ने ओके किया कि अब कर सकती हो तो मैंने अब कहा कि मुझे अब एक्टिंग करनी ही है। फिर जब मैंने किया, जब जाके मैंने अपना ऑडिशन करा तो पसंद आ गया। तो उसके बाद मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट। जी। अच्छा, मैं फैसल भाई, ताबिश भाई जो हैं, ताबिश हाशमी, हाँ। हम लोग एक ही जगह पे रहते थे। तो अब हर रोज रात को पार्क में बैठक नहीं लगती बेटा, तुम लोगों का पानी कुछ ऐसा आता है, मैं बता रहा हूँ। है ना, मलिर कैंट का है। हाँ मलिर कैंट का पानी है। हाँ, तो वो ताबिश को भी लगा और तुम्हें भी लगा है। एक ताबिश हाशमी, एक यस, एक भला जीता है आदमी ना। है। अच्छा, हमें यकीन नहीं आता यार कि ताबिश भाई बताते थे कि मैं किसी ना ताबिश भाई स्टैंड अप करते थे। हाँ।
तो हमें यकीन नहीं आता था कि यार एक बंदा जो हमारे सामने ही बातें करते हैं ये एक जगह पे जाके बोलेंगे हाँ और लोग पैसे दे के आएंगे हाँ और सुन के जाएंगे और बाद में भी ये बोलेंगे वेरी नाइस। क्योंकि हम जब ये कर रहे हैं तो क्योंकि कराची जो है ना मुझे लगता है फनकारों से भरा हुआ शहर है। यहाँ पे बिल्कुल। हर गली में हर जगह पे कॉर्नर पे आपको बहुत ही हैपनिंग किस्म के इनके पास एक से बड़ी एक किस्से कहानियाँ नहीं है तो वो बना लेंगे। बिल्कुल। क्योंकि कराची वाले मैंने देखा बाहर घूमने के लिए ज़्यादा जाते हैं नहीं, तो उन्होंने उस गली के अंदर ही अपनी यूनिवर्स बनाई हुई होती है। हाँ, ज्यादा गली से बाहर निकलते हैं मोबाइल भी छिन जाता है ना। ओ यस, हाँ ये भी तो इशू है। तो डरे डरे बैठे रहते हैं, उन्होंने अपना हाँ। एक कायनात बनाई हुई है। तो मुझे ताबिश भाई ने बोला क्या तुम अपना की जो किस्सा सुनाते हो, तुम एक जगह ओपन माइक हो रहा है, तुम जाके सुना के आओगे? और कहा यार इसके 5,000 रुपये ही मिलेंगे। अरे जैसे वाह। मैं यूनिवर्सिटी में था और फैसल भाई आप समझ सकते हैं कि 5K एक मतलब इट्स टू मच। हाँ हाँ अमाउंट है यार। अमाउंट है, हाँ बाइक का पेट्रोल है, खाने बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। तो मैं फिर वहाँ गया तो ओपन माइक के ऊपर, तो वहाँ वो बड़ा अच्छा हो गया। वो मेरे ख्याल से कोई FM 89 वाले ना कोई ऑडिशन करे थे, डॉन न्यूज़ वाले, कोई अच्छा उसका स्माइल किल सहरी टाइप का इवेंट हो रहा था। तो वहाँ पे वो इत्तेफाक से कि मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया। फिर वो PACC जो एक घर है आर्टिस्टों का, हाँ वहाँ पे कोई स्टैंड अप शो था, वो वहाँ पे परफॉर्म किया, तो वो अखबार में कहीं से आर्टिकल आ गया। तो वो वहाँ से फिर पता लगा यार ये काम हो सकता है। हाँ अच्छा, मेरे अम्मा पापा को यकीन अभी तक इस बात पे नहीं है। उनको ये समझ नहीं आया कि यार कि मुंह की फायरिंग की कोई बंदा तुम्हें पैसे दे रहा है, तुम सच बताओ। मुंह की फायरिंग के लिए। हाँ, तुम कहाँ जाते हो और ये तो कौन उनको लोग पता हैं? होना चाहिए ना, ये भी एक आर्ट होता है, हर किसी को नहीं आता है ना, बहुत ये डिफिकल्ट मैं उस समझा रहा हूँ किस्से को कि सुना- बहुत मुश्किल तुम होता है ताबिश की हंसाना। बात कर रहे हो। अभी ताबिश कुछ 6-7 महीने पहले कराची में आया और उसका एक प्रोग्राम था, पता नहीं तुम आए थे नहीं आए थे, तो हम सारे बैठे हुए थे। जी, जी। तो ताबिश शुरू हुआ तो कुछ 10 मिनट के बाद मैंने मतलब बकायदा वो सामने खड़ा हुआ, मैंने रोक दिया उसको। मैंने कहा रुक जा जरा। बस कर दो। तो कहता हुआ क्या? मैंने कहा रुक जा जरा, 10 मिनट दे दे यार, हमारा मतलब मुंह थक गया है, पेटों में दर्द शुरू हो गई है, 10 मिनट रुक जा। कहता मैं नहीं रुक रहा, मेरे को टाइम नहीं है। और फिर शुरू हो गया और हंसे जा रहे हैं हम सारे, मतलब वो बड़ा हैपनिंग शो था यार। हाँ। सो ये वाकई बहुत बड़ा आर्ट है। उस कंटेंट को हाँ। बनाना, उसको सुनाने का तरीका, बिल्कुल, और जिस तरह वो- से डिलीवरी है ना उसकी, वो हाँ। बहुत काउंट होती है। तो आप फैशन में और एक्टिंग में क्या क्या मतलब चीजें जो हैं वो ज्यादा कंटेंट में डालती थी? कपड़े कपड़े। मुझे कपड़ों का ही ज़्यादा शौक है, तो हाँ। रिलेटेड टू ड्रेसेस, जिस तरह से फैशन में होते हैं सारे न्यू डिज़ाइनर्स के जो न्यू एडिशंस आते हैं, फिर वो डालती हूँ कंटेंट में। लोग भी देखना पसंद करते हैं हाँ। उसी चीज़ों को। खवातीन को तो शौक है हाँ, भाई। हर तरह से हम लड़कों का exhibitions। तो नेशनल ड्रेस है शलवार और बनियान। हाँ, इससे किसका? आगे किसका? हम लड़कों का तो नेशनल ड्रेस है फैसल भाई, शलवार और बनियान। हाँ। इससे ऊपर हम तो नहीं जा रहे, मतलब इसी में फंसे हुए इन दो। मुझे समझ नहीं आता यार, ये सुबह सुबह शलवार पे बनियान पहन के दही लेने क्यों जा रहे होते हैं? इट्स वेरी कंफर्टेबल और हमें कुछ जज भी नहीं, नहीं लेकिन करता। पता है देखने में बहुत अजीब लगता है यार। अच्छा, मेरे ख्याल में मुझे लगता है अब लोग सिंक हो चुके हैं, मतलब कि हमें शलवार और बनियान में देखने में मुझे लगता है कि हाँ यार ये अभी सो के उठ के आए हैं, इसको जल्दी से दे दो। नहीं, वो कोई इसको पसंद घर नहीं वापस करेंगे जाना है। आपको, फिर करेंगे बुराई आपकी निकलते ही। अच्छा, बता नहीं रहे वो। हाँ बिल्कुल, किसी को ये नहीं पसंद पीछे आएगा हो रहा ये है। तो। ये तो हाँ, किसी को नहीं लेकिन पसंद ये आएगा। वो ऐसे, हाँ। पता है वैसे ये तो बड़ा बड़ा अजीब कोई- सा लगता है, आप बनियान और शलवार में आप चले जा रहे हैं। हर कोई वेल ड्रेस लोगों को ही पसंद करता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, मैं तो कहती हूँ। नहीं, सुबह सुबह की बात है ना, वो दुकानदार को सुबह लगता है भी- जल्दी में आया है। घर वालों ने धक्का मार के भेजा है। कमाल के निकाला है। हाँ, जाओ लेकर आओ। तो चलें छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके इन दोनों से मजीद बातें करते हैं। हमारे साथ रहिए। डिजिटल की दुनिया से दो लोग इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारे अली अब्दुल्ला स्टैंड अप कॉमेडी भी कर रहे हैं, आप उनको सुनते भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे रील्स आप देखते हैं, और हमारी जो कौसज़ई हैं उनको भी आप देखते रहते हैं डिजिटल पे, बहुत सारी खवातीन, और बेटी के साथ भी आप बड़ी कोलैब्स करती हैं। जी बिल्कुल, और दोनों बेटियों के साथ भी कर रही हाँ, हूँ। काफ़ी कोलैब्स करती हैं आप। तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है ये देखने में ना। आप सामने वाला जो है अपनी लाइफ को मुझसे फैसिनेट करता है कि अच्छा कि ये अपनी बेटी के साथ इस तरह से कंटेंट की बड़े मजे की चीज़ है, ये तो हम भी तो बेटियां भी आपको बताती हैं कि मामा आज इस तरह से करते मेरी हैं? बेटी बड़ी वाली बताती है काफ़ी आजकल, अच्छा। मामा ये ट्रेंडिंग है, ये सॉन्ग लगा लें आप। सोचिए वो इस आपसे तरह भी से आगे। करें। ओ, आपको तो पता है आजकल के बच्चे तो उफ, क्या ही हुए हैं। आप यकीन नहीं करें, मेरा तो 5 साल का बेटा वो अपनी माँ को बता रहा है, एक सीन उसने क्रिएट किया हाँ। 5 साल के बच्चे ने कि ऐसे करना है, और 4 टेकें करवाई हैं उसने अपनी माँ से कि नहीं आप हाँ सही नहीं कर रही। वाह,
तो ये और कॉन्शियस कर देते हैं बच्चे हाँ, आजकल। पता नहीं बिल्कुल। क्या मतलब ये को ऊपर सिस्टम ऐसा चल रहा है आजकल। अच्छा जो बच्चे अब आए ना, जो जेनजी है या उसके बाद जो आगे वाली जनरेशन के नाम ही आप अल्फा। देखें, जेन अल्फा, जेन अल्फा से आगे भी चले गए हैं अब हम। हाँ, हाँ। अल्फा गामा। जेन बीटा गए ना। जेन बीटा पे जा रहे हैं ये अब। नाम कौन रख रहा है इनके यार, ये वाले पता नहीं केमिस्ट्री का नाम है जेन, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री वाले उसी का ही है। है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्फा बीटा गामा आएगा। ओ यस, अब क्या आएगा? गामा, हाँ, जेन गामा। गामा। गामा आएगा। नहीं लेकिन इसके बीटा आ बाद गया न्यूक्लियर बॉम्बिंग है, हैं? इसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब ही है, मतलब आप देखिए इसके बाद एक्चुअली ये न्यूक्लियर के वो है सारे। तो ये हैं तो वैसे हाँ हाँ, न्यूक्लियर बच्चे, छोटे छोटे। हाँ और आप इनको नहीं मैच कर पाते। मतलब कि हम जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं ना, हमारे लिए सबसे मुश्किल शो होता है किसी स्कूल में जाके परफॉर्म करना। हाँ, वो आगे से आपको बातें सुना रहे होते और हैं। कह देते हैं इट इज सो लेम, ये क्या है, तो समझ नहीं आती, मजा नहीं क्या आता। बात कर रहे हैं, क्या ऐसे बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज क्या- करते, लगता है कि जैसे हम कुछ गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा तुमने बड़ा अपना एक कराची का जो अंदाज है वो ऊपर रखा, बिल्कुल जिसको हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान बहुत एंजॉय कर रहा है। पाकिस्तान से जो बाहर लोग हैं उनको ना वो नजर आना शुरू हो गया है। वो नॉर्मली होता ही है ना कि आप जरा से हिट हो जाते हैं तो आप वो चीजें छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बट यू कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन डिफरेंट जो हमारी छोटी छोटी सी और चीजें हैं उन पे भी तुम लगे रहते हो, कुछ ना कुछ मजे मजे का आता रहता है। एक्चुअली फैसल भाई, मेरे अब्बा एयरफोर्स में थे, तो मुझे ना कोहार्ट, जिसमें मेरा मैट्रिक जो है कोहार्ट से है, मैंने कॉलेज में इस्लामाबाद से किया हुआ है, तो मुझे ना इन इलाकों में रहने का मौका मिला और मैंने देखा कि वहाँ के लोग जो है ना बहुत फैसिनेट होते थे हमेशा कराची के एक एक्सेंट से। अच्छा। और यहाँ की बातों से, यहाँ के रेफरेंसेस से। अब वो एक्चुअली अब वो थोड़ा सा कुछ जगहों पे हेट का सा माहौल है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं, ये चीज़ ना कोई इतनी कूल नहीं है। अच्छा। बट मैं एक्चुअली देख चुका हूँ कि लोग इन चीज़ों को बहुत इंजॉय अच्छा, करते हैं। तुम्हें कितना टाइम लगता है अगर मैं तुमसे कहूँ कि कुछ थोड़ा सा या 5 मिनट का हो जाए तो कितना टाइम लगता है? मैं सिचुएशन अगर तुम्हें दूँ कि रमज़ान है, हर तरफ महंगाई है और अफरा तफरी है, समोसों की लाइनों पे भी लड़ाइयाँ हैं, बैंकों की लाइनों में भी लड़ाइयाँ हैं, और उसके बाद रोज़ा खोलने घर भी पहुँचना है, तो काफ़ी कुछ है। हाँ जी। So, आपको माइक दें हम हाथ में ताकि वो एक आपको फील आ जाए? दे दी मैं, उसके बगैर भी चल जाएगा, कुछ ना कुछ चल जाएगा? हाँ हाँ चल जाएगा ऐसी। मुझे अच्छा रमज़ान भी है और खड़े होकर कर सकते हैं, स्टेज इज ऑल योर्स। चाहिए भाई जी, और सर थोड़ा एंजॉय करना चाहिए ना यार, वाह, मौके का बिल्कुल फायदा उठाएं। अली अब्दुल्ला आए हुए हैं, बिल्कुल, तो हम why क्यों ना not? हंसें। भाई साहब, मुझे एक माइक अगर देते। माइक दे दें भाई इनको, भाई को माइक दे दो भागते हुए। वो बेचारी अक्सर कोई भगाते रहते हैं बच्ची को। जी, ये क्या आप कुछ बना रही हैं? अच्छा अभी यहाँ टाइम है, अभी तो वो जल रहा है वहाँ पे। हाँ भाई, जबरदस्त हो गया। हाँ, और कहीं पे कुछ खाना भी सही नहीं बना अफ्तारी में। सही है। हाँ। अच्छा, मैं जो ज़्यादातर बात करता हूँ ना, मैं कहता हूँ मेरा जितना भी जो कंटेंट है ना, वो ज़्यादातर मेरे अम्मा अब्बा और घर के मामलात स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है। तो मेरे अब्बा माशाल्लाह मतलब काफ़ी रिलीजियस भी हैं। अच्छा। रमज़ान के हिसाब से अगर बात करना चाहेंगे, इतने रिलीजियस हैं कि हम लोग 6 बहन भाई हैं। एक बात सी थी फैसल भाई, मैंने कान में आपको डाल दी। ठीक है। सही है जी। उसके बाद फिर अब्बू लिबरल हो गए। मुझे लगता है 6 बच्चों के बाद ना कोई भी बंदा लिबरल हो ही जाता है, ठीक नहीं तो है। उसको बच्चे कर देते हैं लिबरल। हाँ, और मैंने पता नहीं आपने नोट किया नहीं किया, बट जिस घर में ज़्यादा बहन भाई होते हैं ना, वहाँ पे सफ़ेद शलवारें बनियानें मिक्स हो जाती हैं। हाँ, अच्छा, सही हाँ। कह रहे हैं आप। कपड़े जिस तरह धुलने के लिए जा रहे हैं वैसे वापस नहीं आ रहे। ये हमारे साथ भी होता था। अभी जुम्मा था एक आध 2 दिन पहले। हाँ। अच्छा, हम लड़के जो होते हैं ना, हमारी सफ़ेद शलवारें जुम्मे के टाइम पे बहुत मिक्स हो रही होती हैं। हमें नहीं समझ में आता है जल्दी जल्दी में कौन सी सफ़ेद शलवार पहन के जाए। तो अभी ना पिछले जुम्मे फैसल भाई मैं जल्दी जल्दी में ना लेडीज़ प्लाजो पहन के निकल गया। तो जैसी मैं रुकू में गया ना, तो मैंने देखा पांचे के नीचे बेल लगी हुई है। जो देखा वो बता रहा हूँ। अच्छा, साथ वाले अंकल ने कोई टांग देख दे, बोल रहा यार ये कौन पढ़ रहा है मेरे साथ नमाज, क्योंकि अब बेल लगी हुई है ना। अच्छा, अब भाई मैंने कहा यार अभी ऑकवर्ड हो रहा है, जल्दी जल्दी निकलो, लोग बोलेंगे यार कि ये मस्तूरात की जमात भी साथ हो गई है। तो मैं जैसे ही बाहर निकला, अंकल पीछे तो नहीं आ गए? अंकल पीछे आ रहे थे अरे बाप रे। और कहने लगे बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने भी नमाजें शुरू कर दी। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। ये अच्छा, कई दफा कभी डांटनी पड़ी कि यार तुम हमें क्यों बीच में इन्वॉल्व करते हो अम्मा अब्बा से? अच्छा, काफ़ी हुआ है, मगर मैं उनका मानने के देखिए आप लोग बहुत फेमस हो रहे हैं इस सिलसिले में। हर अब सब लोग फैसिनेट करते हैं कि आप क्या हैं।
हाँ हाँ तो आपको अब देखना चाहते हैं ये वो इस तरह से करके, तो वो मैं कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, और ये कि जब अम्मा अब्बा को ये भी अच्छा लगता है जब लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं तो अम्मा अब्बा का एक थोड़ा सा वो एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट आता है। मैंने देखा इससे बड़ी चीजें बनाई बड़ी जाती हैं चीज़ें, एकदम हाँ, से। हाँ बिल्कुल ये तो है। हाँ तो अरे ये आपको मजा आया बात सुन के? बहुत मजा आया। बहुत हम बहुत हंस enjoy हंस के जो किया। है ना बहुत बहुत मजा कर रहे थे, और अवतार की हाँ, वो रौनकें इस चक्कर बाहर। में सुने जा रहे हैं तुम्हें, उनकी तैयारी अधूरी रह गई। चला तो नहीं कहीं गया। जलना बहुत गया सारी जा सकती हैं कहीं कुछ जलना गया हो। आप भी ज्वाइन आ कर जाए। सकती हैं हमारे किचन में आ जाए। जी। जितनी खवातीन आती हैं उनको डायरेक्टली फैसल यहाँ भेज देते हैं। किचन में काम पे लगा देते काम हैं, पे हम लोग लगा पहले देते से सेटिंग बनाई हुई है। खवातीन आएंगी तो हमारा काम भाई थोड़ा जब सा कम नहीं हो होती जाएगा। तब मैं आ जाता हूँ। बिल्कुल आप आ जी, वो जाते तो हैं। आप तो हाँ। आते हैं, आप तो बहुत तो हेल्पफुल। क्या बन रहा है भाई आज? अली अफ्तार अब्दुल्ला हो- को भेज दिया, वो पकौड़ों में से कुछ निकाल लेगा, मुझे पता है। रोजा जल्दी खुल जाएगा। हाँ अफ्तार और सब रोज़ो ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल। ठीक है ना। सब रोज़ो तो जरूरी है। हाँ। और रमजान का महीना आते ही के साथ ही सारी ख्वातीन, आपको भी होता होगा बिल्कुल। कि हम लोग कौन से ऐसे आइटम, फ्रोजन आइटम हाँ। इफ्तार के लिए क्या बना के रखें, और फिर बिल्कुल। टाइम भी कभी कभार नहीं होता। हाँ, तो सब बिल्कुल। रोज़ों ने आपका ये पहले से मसला है वो prepare कर- सॉल्व कर हाँ, दिया है। solve कर डोनट्स दिया। है इसके अंदर, समोसे हैं, पकोड़े हैं, चपड़ी वाह। कबाब है। अभी मैं इसमें ये वाली सीख कबाब जो है इसको हम फ्राई कर रहे हैं, और हम फ्राई कर रहे हैं और ये कितना अच्छा है वर्किंग लेडीज के लिए जी भी ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कि चीजें निकाली बस फ्राई की और बस आपको ready। हमारे ऑयल से खुशबू आ रही है? बिल्कुल आना शुरू हो चुकी है। कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति है। कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति 60 साल से आपके मज़ेदार मोमेंट का हिस्सा रहा है। और कश्मीर बनास्पति जैसे कि पता है 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में तो क्या ही बात है। आप क्या बनाती हैं अवतार में? बहुत अच्छा सा कुछ। यार मैं बनाती हूँ एक कटलेट्स होते हैं कीमे वाले, जी, जी। विद चीज, वो हाँ, मेरे हाँ। बच्चों को भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद अच्छा, है। इसके ऊपर से आप जो वो करती हैं ब्रेड क्रम्स लगा potatoes के, और हाँ bread उसको crumbs, फ्राई हाँ, करती वो हूँ, बहुत फिर अच्छा वो होता है। बनाती हूँ साथ में। बाकी जबरदस्त। पकौड़े समोसे तो बनते ही हैं। अच्छा। और एक रोस्ट होता है हमारे यहाँ, अच्छा, वो बनाती हूँ बीफ का, सही। तो वो बड़ा पसंद आता है। आपको कुकिंग करने में टाइम लगता है, आप झटपट बना लेती है महविश की तरह? जल्दी महविश बना। को तो आता ही नहीं है, तो ये फरा है जो झटपट और ऐसी रेसिपीज लेकर आती है जो एक्चुअली बहुत क्विकली बनती है। अब जैसे ये कि अच्छी सीख बात है ना, कबाब है, हाँ। अब ये 1 सेकंड में बन जाएंगे और हम बोलेंगे अरे यार हमारा तो Smart काम है हो ना? गया, अब क्या तो ये करें उन हम? लोगों को भी अच्छी लगती है ना, जो लोग जो है लेजी आप होते हैं, इसको करना burgers नहीं भी चाहे, रख के खा जल्दी करके सकते हैं, नहीं, दें। वैसे sandwich ही के साथ ट्रेंड भी खा था सकते पहले हैं। कि लेजी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अब क्योंकि जिंदगी इतनी तेज हो गई है हाँ। और काम बढ़ गए हैं हमारे, बिल्कुल। ऑब्वियसली ये हमारी जरूरत है, इतनी हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज इग्नोर हैं। नहीं कर टेस्ट भी सकते। बहुत अच्छा है, बहुत sure, अच्छा क्यों टेस्ट नहीं? है और साफ सुथरा। तो आप जो है ना सुकून से आप इसको बना सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं। तो हम इसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए इसलिए हम बातें कर रहे थे, हाँ। हम आपको बातों में लगा रहे थे कि हमारा ऑयल गर्म आपका हो ऑयल जाए। गर्म हो चुका है अच्छा शायद। फरा, वैसे चुका है, ये हाँ। बात है कि आपको थोड़ा ऑयल कम इतना पसंद आ गया है हमारा कि कोई भी खाना हो आप उसको डीप फ्राई ही कर रही है, किसी को शैलो फ्राई कर ही नहीं रही। आपकी उसकी अपनी खुशबू- मर्जी है, उसकी रमजान खुशबू है। enjoy कर रही है। खुशबू बहुत एंजॉय कर रही हो, आपकी मर्जी है। आप इसको स्टीम दे के खाएं, स्टीम करके खाएं, आपकी अपनी क्योंकि मर्जी ये है। तो पूरे कुक्ड है ना, हाँ, इसको तो cooked बनाने है, की तो वैसे आपको आपको जरूरत तो नहीं बिल्कुल आप हल्का सा इसको आप क्या करें, रोस्ट कर लें हल्का हल्का सा। हाँ। वैसे भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, ऐसा होता है कि आप कुकिंग कर रही हैं और आपके किचन में छींटे पड़ गए, आपकी वॉल खराब हो गई, हाँ, हो फिर आप जाता है। रगड़ती है तो उसमें से कलर खास तौर पे निकलता है। तड़का दो तो फिर तो बहुत ज्यादा कभी कभी छींटे पड़ Greasy हो जाती है, जाता है। ग्रीसी हो जाती है। तो आप कैसे साफ करती हैं? क्लीनिंग उसका मुश्किल है या इजी है? लेमन से, लेमन से करती हैं? लेमन लेकिन और इससे भी अच्छा salt। हल, इससे भी अच्छा हमारे हल पास आपको उसका बता सोल्यूशन दें। है आपके Oh, लिए। really? वो अच्छा। फरा बताएंगे आपको कि वो क्या है। नेल्सन के पेंट्स आप लेकर आए, मैट इनेमल और ऑयल बेस मैट, 100% वॉशेबल है, एक्सीलेंट फॉर किचन एरिया और वैसे भी आपके पूरे घर के लिए एक्सीलेंट है। आप उनको लेकर आएं और रगड़, जितना भी रगड़े ना वो निकलेगा नहीं। एनामल है बेसिकली, हमारी तरह reliable है। पेंट करवा लें किचन में, तो उसके बाद अगर आप उसको रगड़ के किसी भी उससे स्क्रब भी करेंगे ना तो हाँ। वो निकलेगा नहीं, ग्रीस निकल आएगी लेकिन पेंट नहीं उतरेगा। बस अब यही पेंट होगा मेरे यही घर में। वाले, हाँ। ठीक है जी, यहाँ पे बातें चल रही हैं, हम छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं और पता नहीं कब बनाएंगे ये लोग सारा बस कुछ। ये बन ये तो जाए। वो भी ready है, बेचारा almost इंतजार ready कर है। रहा है। वो पता है उसने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं आज यहीं इफ्तारी करके जाऊंगा। हमने हमने इफ्तारी रखी हुई है। आज तो मुझे बकरा ईद का माहौल लग रहा है, गोश्त चलो, गोश्त छोटा सा हर ब्रेक, जगह। ब्रेक से हाँ। वापस आते हैं।